Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about muscular tissue, and before starting this topic I want to recall my previous classes. और previous class में हम लोगों ने क्या complete किया था, तो जो plant animals का first type का tissue होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं epithelium tissue, और उसके बहुत सारे types थे. For example squamous epithelium tissue, cuboidal epithelium tissue, columnar epithelium tissue, फिर हमारा next last one वाला ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू और शिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू. ये सारे को हम लोगों ने डिटेल्स में प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया है. और आज हमें क्या स्टार्ट करना है, तो आज हमें मस्कुलर टिश्यूज से स्टार्ट करना है. तो जैसे हमने पहले की क्लास में बोला था कि जो एनिमल्स बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स का टिश्यूज होता है, वो हर टिश्यूज का अलग अलग फंक्शन होता है. जो हमने कंप्लीट किया है एपिथेलियल टिश्यू का, उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था बॉडी को प्रोटेक्शन देना. वैसे ही जो हम लोग अभी मस्कुलर टिश्यू पढ़ने जाएंगे तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो उसका मेन फंक्शन ये होता है कि उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और उसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन होता है. गॉट इट. मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, तो लोकोमोशन में हमारा जो पोजीशन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस में चेंज होता है, और मूवमेंट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता है. गॉट इट. और जैसे इपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे टाइप्स के थे, सेम वैसे ही मस्कुलर टिश्यूज भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के हैं. जनरली वो 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम लोग स्केलेटल मसल बोलते हैं, और उसे ही हम लोग स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं. और सेकेंड को हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं, और उसे ही हम लोग ऑन स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं. और थर्ड हमारा एक और टाइप होता है उसका, वो होता है हमारा कार्डियक मसल, जो कि जनरली हमारे हार्ट में मिलता है. तो ये जो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू. गॉट इट. अब हम अपना ये देखेंगे कि मसल्स फाइबर्स के बारे में, मसल टिश्यूज के बारे में क्या दिया हुआ है. Muscles are muscle tissues of a body consist of long narrow muscle cells. जो मसल टिश्यू का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारा लॉन्ग होता है और नैरो होता है. तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन राइज कर रहा है कि मसल टिश्यूज में किस टाइप्स के जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लॉन्ग होता है और नैरो होता है. नैरो मतलब क्या होता है, पतला सा. गॉट इट. And these cells are elongated in structure and therefore called muscle fiber, और muscle fibers may contains one or more nuclei. और ये जो हमारा मसल्स फाइबर, ये इलोंगेशन की वजह से लॉन्ग होता है. जो मसल्स फाइबर होता है कैसा होता है, लॉन्ग. मसल सेल्स हमारा लॉन्ग होता है, और इसी की वजह से उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अल्टरनेट नाम देते हैं, और वो अल्टरनेट नाम हमारा क्या होता है, मसल्स फाइबर. हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा मसल्स टिश्यूज में जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर वो लंबा होता है और नैरो होता है. उसके लंबा होने की वजह से उस सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी सेल को हम लोग मसल्स फाइबर्स भी बोल देते हैं. यानी मसल सेल्स इज ऑल्सो नोन as a muscle fiber. And why it is known as a muscle fiber? Because its structure is elongated. Got it? और ये मसल्स फाइबर्स में, मसल सेल्स में कभी आपको एक न्यूक्लियस भी देखने को मिल सकता है. जैसे कि आप अगर स्मूथ मसल्स देखोगे तो वहाँ पे एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा. फिर मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो हमें स्ट्रेटेड मसल टिश्यूज में मिलेगा, यानी स्केलेटल मसल टिश्यूज में. गॉट इट. यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो मसल सेल्स है वहाँ पे एक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है. Next slide we have. Muscle cells are typically arranged in a parallel manner and contract in a different direction, which causes movement of a body parts and limbs of the movements of the body parts or limbs and locomotions of the organism.
ये बोल रहा है ना, यहाँ फिगर के थ्रू से ही आप समझ सकते हो कि जो हमारा मसल टिश्यूज का जो ये शेल्स होता है, मसल्स फाइबर होता है, वो एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं, तो वो हमारा ऐसे पैरेलल मैनर में एक दूसरे से अरेंज होते हैं। और ये जब भी कंट्रैक्ट करते हैं तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में कंट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में कंट्रैक्ट करेगा। ये नहीं कि ये इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये वाला हमारा इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं करता है। वो एक दूसरे से जो जितने भी सेल्स होते हैं मसल टिश्यू का एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं और वो लोग डिफरेंट डायरेक्शन में ही कंट्रैक्ट करते हैं और उसी कंट्रैक्शन की वजह से ही हमारा बॉडी में मूवमेंट होता है और ये लोकोमोशन होता है। गॉट इट? Next point. These movements are brought about by the contraction and relaxation of a contractile protein present in a muscle cells. ये जो मसल सेल होता है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करता है? क्योंकि मसल सेल्स के पास प्रोटीन होता है। उसको अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे दो टाइप्स का प्रोटीन होता है, एक होता है हमारा एक्टिन और दूसरा होता है हमारा मायोसिन। उसी के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के उसी प्रोटीन की वजह से मसल सेल्स हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है और मूवमेंट कॉज करता है बॉडी के अंदर। गॉट इट? कैसे मूवमेंट होती है, क्यों मसल सेल्स कंट्रैक्ट करता है और सेल क्यों कंट्रैक्ट नहीं करता है? मसल सेल्स कंट्रैक्ट करता है क्योंकि मसल सेल्स के पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारा, जिसको हम लोग एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं, और उसी के पास उसी की वजह से हमारा मसल सेल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है और हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी लोकोमोशन होता है, वो शो करता है। गॉट इट? And after that, muscle cells play important role in almost all activity of an organism, including movement of the body or limbs. Muscle cells बहुत ही ज़्यादा important रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये कितना ज़्यादा हमारे लिए कंपल्सरी है। हाँ, अगर लोकोमोशन हम नहीं शो करेंगे, फिर हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, तो फिर हमारा कोई भी काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो हम फूड को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा मसल सेल है, मसल टिश्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। और ये हमारा मसल सेल्स को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल, और उसका अल्टरनेट नाम क्या होता है, स्केलेटल मसल। सेकेंड, और इसी को हम लोग वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू है वो हमारा क्या है, स्ट्रेटेड मसल, और इसी का अलग सा नाम क्या है, स्केलेटल मसल, क्योंकि वो लोग स्केलेटल बोन से अटैच होते हैं ये मसल, तो इस वजह से उसे हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। फिर इसी मसल को हम लोग वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, क्योंकि ये मसल हमारा बोन से कनेक्ट है और बोन्स हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जब मूव करना चाहें तब वो मूव होता है, जब नहीं करना चाहे तब नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये जो पैर है उसको आगे स्टेप लेना चाहेंगे तभी ये होगा, खुद नहीं होगा जब तक मैं नहीं करूँगी। मेरे विल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल है उसका भी मूवमेंट हमारे डिजायर पे, हमारे विल पे डिपेंड करता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ वॉलेंट्री मसल। गॉट इट? 3 नाम क्या क्या है, स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल। बोन से अटैच है तो स्केलेटल मसल बोन से अटैच है, इस वजह से ये हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे डिजायर्स के अकॉर्डिंग काम करता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। और इसे हम स्ट्रेटेड मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मसल टिश्यू है उसको अगर हम जब देखेंगे तो वहाँ पे अल्टरनेट मैनर पे हमें डार्क, जैसे यहाँ पे मान लो ये डार्क बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें लाइट बॉन्ड ऐसे दिखेगा, ये डार्क फिर लाइट ऐसे सीक्वेंस में, और इसी डार्क और लाइट बैंड के वजह से उस सेल पे हमें स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रेटेड मसल। तो वॉलेंट्री मसल क्यों बोलते हैं, स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं और स्ट्रेटेड मसल क्यों बोलते हैं? क्लियर हो गया ना? किसी को कोई डाउट है? सेकेंड टाइप्स का मसल हमारा जो होता है वो कौन सा होता है,
ऑन स्ट्रेटेड मसल, और इस मसल को हम लोग स्मूथ मसल भी बोलते हैं और इसे हम लोग इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। तो जैसे हमारा स्ट्रेटेड मसल में अल्टरनेट मैनर पे डार्क और लाइट बैंड था, इसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रिप्स दिखता था, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे कोई स्ट्रिप्स नहीं दिखता है, क्योंकि कोई यहाँ पे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। और जैसे ये हमारा स्ट्रेटेड मसल हमारे कंट्रोल में था कि मतलब हम जब चाहे तब उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जब चाहे तब उसको रिलैक्स करवा सकते हैं, वैसे हमारा ऑन स्ट्रेटेड मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उसको हम लोग उसका जो मूवमेंट होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इनवॉलेंट्री मसल। गॉट इट। और उसके बाद से इसे हम लोग स्मूथ मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ होता है और ये जनरली हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है, जैसे हम लोग विसरल ऑर्गन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनल में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है, स्टोमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ये सब हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है ना, तो इसमें ये मसल्स प्रेजेंट होता है। गॉट इट। फिर हमारा तीसरा क्या है, कार्डियक मसल। ये हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये कार्डियक मसल्स हमारे बॉडी में हार्ट में ही हमें देखने को मिलता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये हार्ट में प्रेजेंट होता है। गॉट इट। तो ये जो 3 टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है उसको वो अब क्लियर हो गया। अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्ट्रेटेड मसल का नेचर कैसा होता है, स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसका ऑकरेंस कहाँ है हमारे बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है, ऐसे ही ऑन स्ट्रेटेड मसल का, फिर कार्डियक मसल का। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये स्ट्रेटेड मसल का है, ये हमारा स्मूथ मसल का है। तो स्मूथ मसल को देखो यहाँ पे स्पाइंडल शेप में है, स्ट्रेटेड मसल हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है लेकिन ऑन ब्रांच्ड है। कार्डियक मसल यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में है लेकिन ब्रांच्ड है। गॉट इट। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ मसल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन हमारा ये अगर हम ये स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स को देख रहे हैं तो एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। इसी वजह से जब हम मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ रहे थे तब वहाँ पे बोला था कि मस्कुलर टिश्यूज़ के मस्कुलर सेल के अंदर एक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। एक न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स के केस में, और एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है। वो कहाँ प्रेजेंट है हमारा, तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू है उसको डिटेल्स में। तो स्ट्रेटेड मसल और स्केलेटल मसल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलेटल मसल। एक्चुअली ये मतलब यहाँ पे यही बोल रहा है ना कि स्ट्रेटेड मसल हमारा किससे अटैच होता है, बोन से अटैच होता है। इस वजह से उसको हम लोग कौन सा मसल बोलते हैं, उसे हम लोग स्केलेटल मसल बोलते हैं। गॉट इट। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द स्ट्रेटेड मसल फॉर्म्ड मोर देन द 80% ऑफ द मास ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन अ वर्टिब्रेट बॉडी। अगर हम वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जिसका बैकबोन होता है, हाँ, तो उसके केसेस में अगर हम देखेंगे ना तो सॉफ्ट टिश्यू में ना 80% हमारा कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो 80% हमारा स्ट्रेटेड यानी स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज कंट्रीब्यूट करता है। And they are attached to the bones by a tendons and helps in the movement of the external body parts। और ये जो मसल है स्ट्रेटेड मसल, ये हमारे बोन से अटैच होते हैं, लेकिन बोन से अटैच होने के लिए किसी ना किसी चीज़ के हेल्प से ना कोई दो चीज़ अटैच होता है एक दूसरे से। तो किसके हेल्प से अटैच होता है, तो टेंडन्स के हेल्प से। ये जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ है वो हमारे बोन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, और हमारा जो एक्सटर्नल मूवमेंट होता है उसमें हमारा हेल्प करता है। Therefore they are also called as a skeletal muscle। इस वजह से इसे हम लोग स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। फिर वही चीज, the contraction and relaxation of the muscles are under the control of the animals and they are therefore called as a voluntary muscle। जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेटेड मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में होता है। हम जब चाहे तब उसे कंट्रैक्ट करवाएंगे, जब चाहे तब हम उसे रिलैक्स करवा सकते हैं, वो हमारे अंदर होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ वॉलेंट्री मसल।
एंड द मसल्स फाइबर शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप, और ये जो मसल सेल्स होता है वो अल्टरनेट मैनर पे डार्क लाइट ऐसे करके बेंड शो करता है, और इसी की वजह से वहाँ पे क्या अपेयर होता है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर से अपेयर होता है, और दैट्स वाई इसे हम लोग ये स्ट्रेटेड मसल्स बोल देते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ऑकरेंस क्या है। The skeletal muscles consist of a long, narrow, cylindrical, unbranched fiber। जैसे यहाँ पे आपने फिगर के थ्रू देखा है कि skeletal muscles का सेल्स कैसा रहता है, तो बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन नैरो होता है। ये नैरो है ना, लंबा है लेकिन नैरो होता है, और सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और अनब्रांच्ड होता है। तो अगर आपसे कोई स्ट्रेटेड मसल का शेप बोल रहा है, स्ट्रक्चर्स बोल रहा है, तब कैसे डिफाइन करोगे कि लॉन्ग होता है, नैरो होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और अनब्रांच्ड होता है, और मोर देन वन न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें स्ट्रेटेड मसल्स के केस में देखने को मिलता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड फाइबर्स, and each fiber is enclosed in a thin but distinct plasma membrane called sarcolemma, and the cell contains may elongated flattened nuclei। और हर हमारा जो मसल सेल्स होता है उसको चारों तरफ से कौन कवर करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है ना, तो मसल सेल्स को भी, मसल्स फाइबर को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है। लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कैसा होता है, बहुत ही पतला होता है, थीन होता है। यहाँ पे ये चीज़ को फोकस करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, मसल्स फाइबर में थीन होता है। और मसल्स फाइबर्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्टरनेट नाम क्या होता है, सार्कोलेमा। अगर मसल सेल्स दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग सार्कोलेमा बोल सकते हैं। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। गॉट इट। एंड द सेल कॉन्टेंस में इलोंगेटेड फ्लैंक, और जो न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो आपका इलोंगेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर हमारा फ्लैटेंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिकली लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरल नियर द सार्कोलेमा। और जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है वो हमारा मसल्स फाइबर में कहाँ लोकेटेड होता है, तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ। और मसल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और वहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड फॉर्म में भी या फ्लैटेंड फॉर्म में भी स्ट्रक्चर्स में दिख सकता है। और कहाँ पे दिखेगा, तो सार्कोलेमा के पेरिफेरल वाला जो रीजन होता है वहाँ पे। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है हमारे बॉडी के अंदर, जब हम ये स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज को देखेंगे तो वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। So the striated muscles are found in a body wall and the limbs, biceps and triceps of the arms, and they also occurs in a tongue, pharynx and beginning of the esophagus। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो जो आर्म में बाइसेप होता है, ट्राइसेप्स होता है वहाँ पे, प्लस ये हमारे टोंग में भी मिलता है, और जो हमारा पैरनिक्स होता है जहाँ पे हमारा ये नसल चैम्बर प्लस ये जो वोकल कैविटी वाला चैम्बर होता है वो दोनों ओपन होता है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ फूड एंड वाटर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरनिक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हमें स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, टोंग में भी स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, प्लस ये जो हमारा बाइसेप और ट्राइसेप्स होता है आर्म्स में, वहाँ पे भी हमारा स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और ऑसोफेगस का जो बिगनिंग होता है, तो अगर आप कभी भी आप फूड को स्वेल करते हो, तो अगर यहाँ तक अभी बहुत ही कम गया हुआ होता है, तो उसको आप वापस से आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जिट कर सकते हो माउथ के थ्रू। लेकिन वो हमारे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज वाला रीजन को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद अगर आप चाह के भी उसको बाहर नहीं ला सकते हो ना। तो
वो जो रीजन होता है जहाँ तक जाने मतलब जहाँ तक वो जाता है वहाँ से हम लोग उसको फिर से एग्जिट कर देते हैं, वो वाला रीजन हमारा क्या होता है, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे तो अंदर जाने देंगे, चाहे तो फिर से बाहर ला सकते हैं। तो ऑस्टोफेगस का जो बिगिनिंग वाला पार्ट होता है वो हमारा किससे बना हुआ होता है, वो हमारा स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, फंक्शन क्या है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का? The striated muscle cells helps in the movement of a body parts and the locomotion. They also helps in a several involuntary movement of the body. Striated मसल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट, जैसे ये फोर लिम्स, हिंड लिम्स, ये सबको हम लोग मूव करते हैं ना, तो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, प्लस लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जैसे ये टोंग की मूवमेंट, तो टोंग की मूवमेंट भी तो इनवॉलेंट्री है, जब चाहे हम तब इसे चलाएंगे, अगर बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे हमारे बॉडीज में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, वहाँ पे भी हमारा कौन हेल्प करता है, स्ट्रेटेड मसल हेल्प करता है। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है? तो स्ट्रेटेड मसल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ऑकरेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है अभी तो पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग स्मूथ मसल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है? ओके, नहीं है फिर कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा टाइप का जो मस्कुलर टिश्यूज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारा स्मूथ मसल है, जिसे कि हम लोग ऑन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिप जैसा अपीयरेंस हमें नज़र नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे कोई डार्क और लाइट बेंड हमारा अल्टरनेट सीक्वेंस पे अरेंज नहीं होता है। गॉट इट? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो दीज आर कॉल्ड स्मूथ और ऑन स्ट्रेटेड मसल। क्या बोलते हैं इसे? ऑन स्ट्रेटेड मसल्स, बिकॉज दे डू नॉट शो एनी स्ट्रिप एंड स्ट्रिएशन अक्रॉस द मसल्स फाइबर। ये जो स्मूथ मसल है उसे हम लोग ऑन स्ट्रेटेड मसल बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी स्ट्रिप्स नहीं दिखाता है, कोई भी बैंड लाइट मतलब डार्क और लाइट बैंड कोई भी अल्टरनेट मैनर पे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी स्ट्रिप्स हमें नहीं दिखता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ऑन-स्ट्रेटेड मसल। Each cells is a long narrow spindle shape with a pointed end and has only one nucleus situated in the center। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा ऑन स्ट्रेटेड मसल्स होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा लंबा होता है, नैरो होता है, और कैसा होता है, स्पाइंडल शेप में। स्पाइंडल शेप कैसा होता है, जिसका एंड पॉइंटेड हो, एंड ऐसे ओपनिंग नहीं हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि इसका एंड हमारा ओपनिंग है, और ये वाला जो एंड होता है ऐसे, ये देख लो ये एंड यहाँ पे क्या है, पॉइंटेड है। तो जो हमारा स्मूथ मसल सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो भी हमारा लॉन्ग होता है, नैरो होता है, लेकिन इसका जो एंड होता है वो टैपरिंग होता है, पॉइंटेड होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइंडल शेप। और यहाँ पे बस एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे स्ट्रेटेड में बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन हमारे स्मूथ मसल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है सेंटर पे। गॉट इट? तो यही चीज यहाँ पे भी बोला है कि each cell is a long narrow spinal shapes with the pointed end and has only one nucleus situated in the center। वहाँ पे स्ट्रेटेड मसल में न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड रहता था, शार्कोलेमा के आसपास में, ठीक है, पेरिफेरल रीजन में सिचुएटेड था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा सेंटर पे सिचुएटेड रहता है। फिर these fibers are generally shorter than the straighted muscles fiber। और ये जो फाइबर होता है ना हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यूज का जो फाइबर होता है वो हमारा स्ट्रेटेड मसल टिश्यूज के कंपेयर में छोटा होता है। अब जैसे वो हमारे पैरनेक्स में मिल रहा था और कहाँ मिल रहा था, बाइसेप में, ट्राइसेप में, वैसे ही हमारा स्मूथ मसल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है ये अब हम देखेंगे। तो ये तो जनरली हमारा विस्चरल ऑर्गन में मिलता है। द स्मूथ मसल टिश्यूज ऑकर्स विद इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ट्यूबुलर विस्करल ऑर्गन। विस्करल का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन।
स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स में हमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलता है, एक्सेप्ट हार्ट। एक ही हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है जहाँ पे हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलता है, वो हमारा क्या है, हार्ट है। और हार्ट में क्या मिलता है, तो हार्ट में हमें कार्डियक मस्कुलर टिश्यू मिलता है, जो कि मसल टिश्यू का तीसरा टाइप है। बाकी जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है हमारा, जितना स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, और भी बहुत सारे हैं, उस सारे के वाल में हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलता है, सिर्फ हार्ट को छोड़ के। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन हमारा हार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। Thus they occurs in the walls of the alimentary canal and genital tract, duct, blood vessels, urinary bladder, etc. ये कहाँ कहाँ में मिलता है, तो एलिमेंट्री कैनल, माउथ से लेके एनस तक को हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं ना, तो वो सारे ऑर्गन्स जो आता है उस एलिमेंट्री कैनल के अंदर, वो सबके इनर वॉल में हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज हमें मिलता है। प्लस ये जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वहाँ पे भी मिलता है हमें, मेल के केसेस में भी और फीमेल के केसेस में भी। जेनाइटल ट्रैक्ट में, डॉक्ट्स में, प्लस जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे अंदर, वहाँ पे भी हमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किडनी से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथर, जो कि टेम्प्रोरी यूरिन को स्टोर करता है। तो वहाँ पे भी हमारा, उसके भी वाल में हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। एंड दे also occurred in the iris and the ciliary body of the eye and dermis of the skin. Even ये हमारे eyes में भी present है, जो iris होता है वहाँ पे भी present होता है, और जो ciliary body जो कि लेंस वगैरह को होल्ड करके रखता है, वहाँ पे भी हमारा present होता है। और जो स्किन का डर्मिस वाला रीजन होता है, वहाँ पे भी हमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, वो क्या था हमारा, कि जो भी हमारा ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू सारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, एक सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, हार्ट। अब फंक्शन क्या होता है, तो स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ये हमारे विल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो इसे हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका फंक्शन क्या होता है, कि मान लो कि एलिमेंट्री कैनल में हम लोग फूड को क्या करते हैं, इनगल्प करते हैं ना। अब ये फूड की जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, जो हमारा ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होता है, वो रेगुलरली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी की वजह से फूड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे जो डाइजेशन वाला काम होता है वो सब वहाँ पे परफॉर्म्ड होता है। इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट में हमारा जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स हुआ, जैसे कि स्टमक के अंदर ही फूड की चॉमिंग होती है ना, फूड मिक्स होता है ना, तो वो किसके वजह से, किसके मूवमेंट की वजह से, तो स्मूथ मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है सब हमारे स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से ही होता है, तो यही इसका मेन फंक्शन है। सो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं 2 मिनट में रिकैप कर रही हूँ। हमने मस्कुलर टिश्यूज का 2 टाइप पढ़ा है। एक क्या, पहला हमारा क्या था, स्ट्रेटेड मसल, जिसे हम स्केलेटल मसल्स भी बोल रहे थे क्योंकि वो हमारे बोन से अटैच है। स्ट्रेटेड बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे डार्क लाइट बेंड होता था, उसी की वजह से वहाँ पे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस हमें नज़र आता था, तो हम उसे स्ट्रेटेड बोल दिए। और वो हमारे बोन्स से अटैच होता है और बोन्स हमारे कंट्रोल में रहता है, तो वो भी हमारे कंट्रोल में रहता है। इस वजह से उसे हम लोग क्या बोल दिए, ये वॉलेंट्री मसल्स भी बोल दिए। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा स्मूथ मसल है, जिसमें कोई स्ट्रिप नज़र नहीं आता है, तो उसे हम लोग ऑन स्ट्रेटेड मसल बोल देते हैं, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।